आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर है, अनार यानी कि पोमोग्रेनेट। आयुर्वेद में अनार को दाडिम कहा गया है। इसे भोजन के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अनार हमारे शरीर के लिए भी कितना खास है और इतना खास क्यों इसको बोला गया है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनार के पोषक तत्व, आयुर्वेदिक गुण, इसके स्वास्थ्य का लाभ यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स, अनार खाने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए यानी कि अनार खानी चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अनार में क्या-क्या पाया जाता है। तो कोई भी फल होता है उसमें पानी यानी कि वाटर की मात्रा होती है, तो अनार में भी पानी अच्छे मात्रा में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर होती है, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, आयरन, पॉलीफिनोल्स जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारी तत्व अच्छे मात्रा में अनार में पाए जाते हैं। अनार में पुनिकलेजिन्स और पॉलीफिनोल्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये अपने गुणों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है? तो अनार एक बैलेंस फ्रूट कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सारे तत्व अच्छे मात्रा में, बैलेंस्ड मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यह हार्ट के लिए यानी हृदय के लिए कैसा है? हृदय के लिए फ़ायदेमंद है या घाटा करता है? तो अनार में मौजूद होता है एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है। कुछ रिसर्च में अनार और उसके जूस का ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो होता है, उस पे कुछ बेनिफिट्स देखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट के लिए अनार जो है, वो फ़ायदेमंद है। क्या जिसको खून की कमी है, तो सिर्फ़ अनार खाने से उसकी खून की कमी दूर हो सकती है? इसको देखते हैं। तो अनार एक फ्रूट है, कोई दवा नहीं है। तो अनार आप खाएँगे, इसमें आयरन की मात्रा होती है, तो कुछ हद तक आपकी जो आयरन की कमी है, वो पूरी होगी। अगर किसी बीमारी की वजह से आपको एनीमिया है, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हुई है, तो फ्रूट खाने से नहीं ठीक होगी। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी होगी। तो इसमें अनार में आयरन होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे खाने से आपको आयरन की कमी नहीं होगी। जिन भी लेडीज़ को एनीमिया की शिकायत होती है रेगुलर बेसिस पे खाने से, उनकी एनीमिया की जो कमी है वो ठीक रहेगी, यानी कि आयरन की कमी नहीं होगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल जो कि डेली बनते रहता है प्रक्रिया के थ्रू और जिसके कारण शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिससे कोशिका जो होती है, सेल जो होता है, वह डैमेज होने लगता है, जिसके कारण बुढ़ापा, एजिंग का होना, त्वचा में झुर्रियाँ आना, बहुत सारी जो स्किन रिलेटेड हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गई, ये सारी चीज़ों का जल्दी से, तेज़ी से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो इसमें आपको अनार जो है पोमेग्रेनेट बहुत मदद कर सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पॉलीफिनोल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की एक्टिविटी जो है वो देखी जाती है। यही सब कारण है कि रिसर्च में अनार को एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने वाले फ्रूट के श्रेणी में भी रखा गया है। अब देखते हैं कि यह हमारे डाइजेशन के लिए कैसा है, यानी कि पाचन में अनार का कितना रोल है। अनार के दानों में डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो कि सामान्य डाइजेशन और बॉल हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। आयुर्वेद में अनार को दाडिम बोला गया है, तो दाडिम जो होता है, वह दीपन, पाचन और ग्राही गुणों से भरपूर होता है। इसको समझने के लिए आम भाषा में समझे तो जो भी फ्रूट या फिर जो भी औषधि जो दीपन, पाचन और ग्राही होती है, वो आपके खाने को डाइजेस्ट करती है और आपकी जो अग्नि होती है, उसको तृप्त करती है, यानी कि आपकी भूख को भी जगाने का काम करती है और उसके बाद जो
मल और कीट जो बनता है खाना डाइजेस्ट होने के बाद, उसको भी पृथक यानी कि अलग-अलग करने का कार्य करती है और बहुत ही अच्छे रूप से करती है। तो इसमें भी अनार जो है बहुत अच्छा मदद करेगा, ठीक है? आयुर्वेद में दाडिम को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। कुछ आचार्य तो इसको अपना सबसे श्रेष्ठ फल भी मानते हैं। फलों में सबसे श्रेष्ठ कुछ आचार्य इसको बोले हैं। सामान्य रूप से इसको हृदय के लिए हितकर, रुचिकर और पाचन के लिए सहायक माना गया है। अनार की बहुत सारी वैराइटीज़ होती है, जिसके अलग-अलग वैराइटीज़ में उसके गुणों में अंतर देखा जाता है। इसलिए जो भी डॉक्टर होते हैं, तो सिर्फ़ या फिर कोई भी वैद्य हैं, तो फलों को देख के हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी फल में औषधीय गुण होती भी है और नहीं भी होती है। तो उसकी पहचान जो है एक वैद्य के द्वारा होती है और वही फल का सेवन करने से औषधीय गुण प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि अनार को किस तरह से खाना चाहिए। तो आप कोई भी फ्रूट जैसे खाते हैं, उसी तरह से इसको भी खाएँ, जो खाने वाला पार्ट इसमें होता है, बीज होता है, उसको खाएँ। उसके जो ऊपरी परत जो होती है, जिसको एंडोकार्प, मेसोकार्प ये सब बोलते हैं, उसको खाएँ। इसके जो हार्ड पार्ट होता है बीज, उसको भी आप खा सकते हैं, जब तक कि आपको उससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो पूरा अनार का जो दाना है, उसको खाना चाहिए। लोग जूस भी पीते हैं, लेकिन जूस से ज़्यादा बेटर होता है कि आप पूरे अनार के दाने को खाएँ। इसमें क्योंकि फाइबर भी आपको मिल जाता है, तो आपके जो कॉन्स्टिपेशन हो या फिर बॉल के लिए अच्छा होता है। अब जूस लेते समय क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कुछ लोग चीनी, गुड़ या फिर कुछ भी उसमें डाल के मिलाने लगते हैं। फ्रूट की जो जूस होती है, उसको एज़ इट इज़ ही लेनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा आपके शरीर के लिए होता है। अब किनको सावधानी रखनी चाहिए? तो अगर आपको डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर की जिनको बीमारी है, उनको अनार थोड़ा मात्रा में यानी कि जूस लें तो 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लें तो अच्छा है। यानी कि लिमिटेड पोर्शन में ही आपको लेनी है, ठीक है? अगर आप नियमित कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि किडनी, लिवर या फिर किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, तो अनार का जूस या फिर अनार खाने से पहले आपकी जो दवा चल रही है, वहाँ से ज़रूर संपर्क करें, उसके बाद ही इसको आप लेना शुरू करें। और कुछ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो बता देता हूँ कि अनार किसी भी बीमारी का जो है गारंटीड इलाज करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है? यह एक फ्रूट है और इसको फ्रूट की तरह ही देखें। आयुर्वेद में भी इसको सर्वश्रेष्ठ फ्रूट और इसको इसके थ्रू कोई बहुत सारी औषधियाँ तैयार होती है, जैसे कि चित्रकादिवटी, उसमें भावना के रूप में डार्डिन को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से औषधियाँ तैयार होती है, लेकिन सिर्फ़ फल को किसी औषधीय रूप में यूज़ करने के लिए आयुर्वेद में भी नहीं बोला गया है। तो इसको किसी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ ना करें। इसको खाना का, न्यूट्रिशन का, विटामिन, मिनरल्स का पार्ट समझ के इसको यूज़ करें। ठीक है? तो लास्ट में हम अगर कंक्लूड करें तो यही बता सकते हैं कि यह एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, फाइबर और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर एक फ्रूट न्यूट्रिशियस है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना गया है।